हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम पीडिया स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें जो नेशनल एम्बलम है बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्यों चर्चा में है वो हम देखेंगे। और जो पुरानी संसद है, एक नया संसद, उसी के बदले में एक नया संसद बनाया जा रहा है, तो वहीं पे बीचों बीच जो है नेशनल एम्बलम लगाया जा रहा है। आप इसका देख सकते हैं, एक प्रोजेक्ट का जो है ओवरव्यू है जो इस तरीके से नए संसद बन के तैयार होगा। तो जो संसद का नेशनल एम्बलम है उस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उसी से रिलेटेड हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चर्चा में यह क्यों है। जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है भारत का, वो चर्चा में क्यों है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है। आइए हम देखते हैं कि क्यों चर्चा में है। हाल ही में भारत के नए संसद भवन के शीर्ष पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को लगाया गया है। सम्राट अशोक के शासनकाल में बने इस स्तंभ में 4 सिंहों को 4 अलग अलग दिशाओं में दर्शाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए संसद भवन के शीर्ष पर स्थापित 6.5 मीटर लंबे व 9,500 किलोग्राम वजनी कांस्य से निर्मित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण कर राष्ट्र को समर्पित किया गया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। ये है, यही जस्ट अभी किया गया है अनावरण। आइए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा जो फैक्ट है, तो सबसे पहले हम उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। वास्तविक सारनाथ राज्य चिन्ह में 4 एशियाई शेरों के पीछे खड़े हुए जो शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक है। तो आप देख सकते हैं नेशनल एम्बलम कुछ इस तरीके से है। देखिए 3 तरफ से आपको दिखता है और इसके एक पीछे भी होता है जो 4 होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। और किसका प्रतीक है? शक्ति का, साहस का, आत्मविश्वास और गौरव का यह प्रतीक होता है। आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। इसमें आप देख सकते हैं नीचे एक घोड़ा और एक बैल है। नीचे क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं घोड़ा और एक बैल होता है। जिससे आपको हम दिखा दें, नीचे एक घोड़ा कहाँ गया? हाँ, ये देखिए घोड़ा है और ये एक बैल है और ये क्या है? एक चक्र है। इसी को हम लोग बोलते हैं। तो नीचे एक घोड़ा और एक बैल है। इसके केंद्र में एक सुंदर पहिया जिसे धर्म चक्र कहते हैं। एक हाथी पूरब की ओर, एक बैल पश्चिम की ओर, घोड़े जो होता है दक्षिण की ओर और शेर जो होता है उत्तर की ओर, जो बीच में पहियों से अलग होता है। आगे हम देखते हैं पूरे फूल में एक कमल पर जीवन के स्फटिक और रचनात्मक प्रेरणा का उदाहरण देते हुए बलुआ पत्थर के एक ही खंड से खुदी हुई पॉलिश पूंजी को कानून के पहिए धर्मचक्र द्वारा ताज पहनाया गया है। मतलब एक ही कह सकते हैं कि एक ही खंड में ये पूरा बना हुआ है। 1950 में माधव साहनी द्वारा अपनाया गया प्रतीक में केवल 3 शेर दृश्यमान है। देखिए आप देख सकते हैं केवल 3 जो है। एक सेकेंड आपको हम इसका वीडियो दिखा दें कुछ इस तरीके से है। कहाँ गया? इस नहीं चल रहा, कोई नहीं, चलिए हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है जो दृश्यमान है। चौथा दृश्य से छिपा हुआ है। दाईं तरफ बैल और बाईं ओर घूमने वाला घोड़ा है और चरम दाएं और बाईं ओर धर्म चक्र की रूपरेखा है। तो आप देख सकते हैं जो ये है, कहाँ गया? हाँ, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे हम चलते हैं। आगे देखते हैं अबाकस के नीचे घंटी के आकार का कमल उकेरा गया है। प्रतीक का एक अभिन्न अंग बनाने से देवनागरी लिपि में अभिलेख के नीचे लिखा गया है आदर्श वाक्य। तो भारत का आदर्श वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते। देखिए कुछ इस तरीके से यह लिखा जाता है, सत्यमेव जयते जो लिखा होता है। ये कहाँ से लिया गया है? तो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। तो यह मुंडका उपनिषद से एक उदाहरण है। पवित्र हिंदू वेदों का समापन भाग का श्लोक है ये। आगे देखते हैं कहाँ कहाँ किया जाता है अशोक स्तंभ के चिन्ह का इस्तेमाल। तो हम लोग जो अशोक स्तंभ होता है वो कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते वो देखते हैं। हम आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सरकारी संस्थाएं द्वारा अलग अलग जगहों पर किया जाता है। तो ये देख सकते हैं, ये केंद्र सरकार है, ये राज्य सरकार का विधानसभा है। और इस स्तंभ को सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व में बनाया था। यह स्तंभ इस समय वाराणसी में स्थित सारनाथ संग्रहालय में रखा हुआ है। तो वो जो ओरिजिनल है कुछ इस तरीके से था, आप देख सकते हैं।
इस स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। आगे देखते हैं हम, यह प्रतीक भारत सरकार के आधिकारिक लेटर हेड का भी एक हिस्सा है। देख सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर का हुआ या प्रेसिडेंट का हुआ, आधिकारिक जितने भी लेटर हेड होते हैं उनके ऊपर सबसे देखते हैं टॉप पे क्या बना होता है, जो हमारा प्रतीक है, एम्बलम है, वो बना हुआ होता है। आगे देखते हैं हम, इसके अलावा भारतीय मुद्रा पर भी इसके चिन्ह को छापा जाता है। तो ये देखिए 50 रुपये का नोट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे छपा हुआ है। आगे देखते हैं, भारतीय पासपोर्ट भी प्रमुख रूप से अशोक स्तंभ को ही अंकित किया गया है। तो आप देख सकते हैं भारत का पासपोर्ट है, यहाँ पे भी इस तरीके से यह बनाया गया है। वहीं आधिकारिक पत्राचार के लिए किसी भी व्यक्ति या अन्य किसी निजी संगठन व संस्थान को इस प्रतीक का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। तो यह केवल कौन करेगा, केंद्र और राज्य सरकार और उससे जुड़ी जो सरकारी संस्थाएं होती हैं वो इसका यूज़ कर सकती हैं। आगे हम देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था प्रस्ताव। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वो देख लेते हैं। भारत के आज़ाद होने से मात्र 24 दिन पहले यानी 22 जुलाई 1947 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि देश के नए ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक के लिए नया डिज़ाइन तैयार किया जाना चाहिए। इसके अलावा नेहरू ने यह भी सुझाव दिया कि बेहतर होगा अगर हम इन चीज़ों को डिजाइन करते वक्त मौर्य सम्राट अशोक के सुनहरे दौर के शासनकाल की चीज़ों को भी सम्मिलित करें। उन्होंने कहा था कि आधुनिक भारत को अपने इस समृद्ध और चमकदार अतीत के आदर्शों और मूल्यों को अवश्य सामने लाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में इस बारे में आगे कहा कि चूंकि मैंने सम्राट अशोक का जिक्र किया है तो यह बताना चाहूँगा कि सम्राट अशोक का काल भारतीय इतिहास में ऐसा दौर था जिसे ध्यान रखना चाहिए, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर छाप छोड़ी है। ये केवल एक राष्ट्रीय दौर नहीं था, बल्कि ऐसा समय था जब कि हमने भारतीय राजदूतों को दूर दूर के देशों में भेजा था और वे साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं बल्कि शांति, संस्कृति और सद्भाव के प्रतीक बनकर गए थे। आखिर क्या जाहिर करते हैं अशोक स्तंभ पर लगे ये 4 शेर? तो हम लोग 4 शेर का मतलब देखेंगे, क्या ये जाहिर करना चाहते हैं। सारनाथ में रखा अशोक स्तंभ 7 फुट से अधिक ऊंचा है। उसमें दहाड़ते हुए एक जैसे शेर चारों दिशाओं में स्तंभ के ऊपर बैठे हुए हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। हमें 3 तरफ से दिख रहे हैं, लेकिन एक हमें नहीं दिख रहा है जो इसके पीछे है। वास्तव में अशोक स्तंभ ताकत, साहस, गर्व और आत्मविश्वास को जाहिर करता है। दरअसल मौर्य शासनकाल के ये सिंह चक्रवर्ती सम्राट अशोक की ताकत को दर्शाते थे। हालांकि जब भारत में इसे राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर अपनाने की बात की गई तो इसके जरिए सामाजिक न्याय और बराबर की बात भी की गई थी। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक पर आधारित कुछ प्रश्न है, उसको हम लोग देख लेते हैं, जो अक्सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को किस तारीख को अपनाया गया था। तो किस तारीख को अपनाया गया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो यानी क्या है, ऑप्शन इसका सी है। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अशोक स्तंभ में कितने जानवर हैं? तो आप देख के बता सकते हैं कि अशोक स्तंभ में कितने जानवर हैं। तो 4 अलग अलग जानवर हैं। पहला है एशियाई शेर, हाथी, घोड़ा, बैल। कितने हैं टोटल? 4, यानी ऑप्शन क्या है, बी इज करेक्ट है। आगे हम देखते हैं अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। सारनाथ में, बिहार में, वाराणसी, पटना, कहाँ पे स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। अशोक स्तंभ भारत के उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं? आप बताइए कि अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं। अशोक स्तंभ में 4 सिंह होते हैं, शेर होते हैं जिसे कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है। आगे देखते हैं अशोक स्तंभ का निर्माण कब हुआ था। तो अशोक स्तंभ का निर्माण कब हुआ था? अशोक स्तंभ का निर्माण जो है 250 ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक स्तंभ में कितने भाग होते हैं? तो अशोक स्तंभ में 3 भाग होते हैं, आधार, शाफ्ट और राजधानी। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? अशोक स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? लगभग कह सकते हैं 8 फीट है, लगभग 8 फीट है। 7 फीट से थोड़ा ज़्यादा है, तो हम लगभग 8 फीट कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, इसका लगभग 8 फीट आंसर होगा।
आगे हम देखते हैं अशोक स्तंभ किस वंश का है। तो अशोक स्तंभ जो है कौन से वंश का है, तो मौर्य वंश का है। तो इसका ऑप्शन क्या है, एज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था। तो जो सम्राट अशोक थे तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और अशोक स्तंभ के स्तंभ पर उन्होंने 3 लिपियों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने अशोक स्तंभ हैं। तो टोटल जो है 5 स्तंभ हैं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें 5 स्तंभ है, सारनाथ, इलाहाबाद, वैशाली, दिल्ली और सांची। ये जितने भी महत्वपूर्ण लगभग क्वेश्चन थे हमने सारे कवर कर दिए गए हैं। यदि आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए। यदि पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।